नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटो गुरु के अंदर। मैं अमित लांबा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हार्ले डेविडसन्स प्लान टू एग्जिट इंडिया। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हार्ले डेविडसन इंडियन मार्केट को छोड़कर जा रही है। तो जान लेते हैं इस खबर में कितनी सच्चाई है। जी हाँ, यह 100% सच्ची खबर है। हार्ले डेविडसन हिंदुस्तान को छोड़कर जा रही है। तो सबसे पहले हम इसके मायने समझ लेते हैं कि इसका क्या मायने है। हिंदुस्तान में हार्ले डेविडसन की एक फैक्ट्री हुआ करती है बावल, गुड़गांव, हरियाणा के अंदर। वहाँ पर स्ट्रीट 750 जैसी बाइक्स को असेंबल किया जाता है। तो ये बाइक फैक्ट्री जो है, इसमें 70 एम्प्लॉयज़ काम किया करते हैं। तो ये कंपनी इसको छोड़ के जा रही है, वो शट डाउन हो जाएगी। तो ये एम्प्लॉयज़ जॉबलेस हो जाएंगे। तो हार्ले डेविडसन को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा, सबके दिमाग में सबसे पहले ये खबर आएगी। तो दोस्तों, मैं इसकी हिस्ट्री पे जाना चाहूँगा। ये लगभग 2007 की बात है जब हार्ले डेविडसन इंडिया में आई। तो उन्होंने मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री से एक डील करी कि भाई आप हमारे देश में मैंगोज़ बेचिए, यानी हिंदुस्तानी आम बेचिए, और हम आपके यहाँ अपनी मोटरसाइकिल्स बेचेंगे। तो एक डील में सहमति हो गई। उसके बाद हिंदुस्तानी आम तो वहाँ नहीं बिके, लेकिन इनकी मोटरसाइकिल्स हिंदुस्तान में बिकनी स्टार्ट हो गई। अब जब ये हिंदुस्तान की मार्केट को उन्होंने समझा तो देखा कि ये मार्केट अमेरिकन मार्केट से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा रहते हैं, और जब मिडिल क्लास लोग ज़्यादा रहेंगे तो उनकी आय भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। तो सीधी सी बात है, कोई भी आदमी यहाँ पर 25 लाख, 20 लाख, 50 लाख खर्च करने से बचेगा एक बाइक के ऊपर, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है कि उसको रोड्स ऐसे मिल जाए जहाँ पर ये ड्राइविंग कर सके। हम जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं राइडिंग्स को, लेकिन ये देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक है ही नहीं। ये कड़वी सच्चाई है। अब आ जाते हैं, जब इस कंपनी ने डील करी तो इन्होंने मोटरसाइकिल्स बेचना स्टार्ट करे। तो दोस्तों, विश्वास करोगे कि आज तक सिर्फ 25,000 मोटरसाइकिल्स ये इंडिया में बेच पाए हैं। तो 25,000 मोटरसाइकिल्स कुछ भी नहीं होती हैं 10 सालों में। अब कंपनी ने फैसला किया कि इस तरह से हम यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। खर्चे काफ़ी बढ़ गए थे। 100% तक का डायरेक्ट टैक्स था, कस्टम ड्यूटी थी उस समय पे, और नरेंद्र मोदी महोदय ने इसको 50% कर दिया। लेकिन अभी भी आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने हर जगह जाकर ये इंडिया को ट्रैफिक किंग बोला कि हार्ले डेविडसन पे इंडिया इतना ट्रैफिक लगाता है, इतना टैरिफ लगाता है, सॉरी। तो इंडिया तो टैरिफ किंग है। तब इंडिया ने सोचा कि यार इसको कम कर देना चाहिए, 50% इसको कम कर दिया। लेकिन फिर भी ये बाइक्स इंडिया में नहीं बिकी, और कोरोना वायरस बाबूजी ने तो और ज़्यादा कल्याण ही कर दिया पूरी दुनिया का। तो अब लास्ट में मोटरसाइकिल कंपनी बंद हो गई और इसको जाना पड़ा। अब आ जाते हैं उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनके पास ऑलरेडी हार्ले डेविडसन बाइक है। भाई हम सर्विस कहाँ कराएंगे? तो दोस्तों, कंपनी ने सिर्फ डीलरशिप्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट सेल्स का रद्द किया है, ना कि सर्विस का। ये कंपनी की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वी विल चेंज द प्लान ऑफ बिजनेस इन इंडिया, मॉडल ऑफ बिजनेस इन इंडिया। वो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस चीज़ से समझ लीजिए कि 1903 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी, और जो लीजेंड थे जैसे हार्ले विलियम डेविडसन, आर्थर डेविडसन, तो ये लीजेंड्स है। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी इसकी ब्रांड वैल्यू को बनाने में। 5% हार्ले डेविडसन अपने रेवेन्यू का खर्च करती है अपने लोगों की ब्रांडिंग करने के लिए। तो लोगों की जब ब्रांडिंग करने में वो इतना रेवेन्यू खर्च कर देती है, तो आपको लगता है कि वो कंपनी इतनी जल्दी हमारे लोगों को छोड़ के हाथ उंगली छोड़ देगी उनका, और कहेगी जाओ भाई मैं तुम्हें नहीं जानती, मोटरसाइकिल खरीद ली, अब तुम ऐसी तैसी कराओ? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो कंपनी अपने ब्रांड के बारे में सोचती है, और मुझे नहीं लगता हार्ले डेविडसन ऐसी बदनामी कभी कराएगी या ऐसी बेवकूफ़ी करेगी। उनके मैनेजर्स इतनी जल्दी इतना बड़ा नाम कमाया हुआ उसको ऐसे ख़राब कर देगी। कुछ कंपनियां पैसा भी खर्च करती हैं नाम बचाने के लिए, तो फिर भी ये तो अपना ब्रांड उनका बना हुआ पड़ा है। तो दोस्तों, अभी होने वाला क्या है, इनके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये होगा कि या तो ये डीलरशिप्स जो हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जो अभी करंटली शायद 33 डीलरशिप्स हैं, इनको ये कम करके इनको 10-12 पे ले आएंगे, जिनसे ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। अब कुछ लोग ये भी करेंगे सर्विस जो प्रोवाइडिंग है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो ये या तो डीलरशिप्स जो है सर्विस नहीं दे पाएंगे, तो क्या करेंगे, कैसे इसको मैनेज करा जाएगा? तो हो सकता है हार्ले डेविडसन इनको कुछ पैकेज मुहैया कराए, या इंडियन गवर्नमेंट कुछ पैकेज मुहैया कराएगा, जिससे ये सर्विसिंग कंपनीज़
स्टेबल हो जाएं। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ये किसी डीलरशिप के साथ टाई अप कर सकते हैं, जैसे रॉयल एनफील्ड के साथ कर लिया, या कुछ सुनने में ये भी आ रहा था कि ये हीरो होंडा के साथ कर सकते हैं, जैसे जावा के साथ हुआ था, और ट्रायम्फ भी करती है। तो इस तरीके के भी कुछ र्यूमर्स आ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो सिर्फ र्यूमर्स हैं, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल ऐसी स्टेटमेंट आई नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हार्ले डेविडसन अपने सर्विस को जारी रखेगी, ये उन्होंने ऑफिशियली बोला है। तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम मटेरियल कहाँ से लाएंगे, रॉ मटेरियल हम स्पेयर्स कहाँ से लेके आएंगे, और हम बाइक अगर ख़राब होगी तो कहाँ जाएंगे। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम स्पेयर्स कहाँ से लेके आएंगे, अगर बाइक ख़राब होगी तो किससे हेल्प मांगेंगे। हर चीज़ ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाती है। मैं कहता हूँ वर्स्ट सिचुएशन ऐसी आ जाए कि उन्होंने सपोर्ट बंद ही कर दिया, तो भी सारे डिवाइसेस अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मिस्त्री हिंदुस्तान के अंदर हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये बाइक आपका जो है कभी ठीक ही नहीं हो पाएगी। तो चिंता बिल्कुल ना करें। जब मैं नहीं डर रहा तो आप क्यों डर रहे हैं, और लोग भी नहीं डर रहे। 5 साल के लिए मैंने तो PMP प्लान लिया हुआ है, तो मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा कैसा भी। और ये बाइक्स ऐसी होती हैं 2-3 लाख किलोमीटर तक कुछ नहीं होती है। हाँ, कुछ अगर आपको फिर भी डर है, मैं आपसे कहता हूँ आप कुछ मैंडेटरी स्पेयर्स अपने ख़रीद के रख लीजिए, जैसे ब्रेक पैड्स हो गए, या फिर आप ख़रीद लीजिए अपनी क्लच प्लेट को। ऑनलाइन खरीदनी पड़ती है वो भी, कि आपने डीलर से ले आइए। और जब तक डीलर के साथ ये टाइप है उनका, तब तक ये कंटिन्यू रखेंगे, चाहे वो 1 साल है या 2 साल है या 5 साल है, तो ये उनको सपोर्ट देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जो कि अब एग्जिस्टिंग बाइक्स का होगा क्या। दोस्तों आने वाले समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बाइक्स हिंदुस्तान के अंदर हैं, अवेलेबल हैं, जो खरीदी हुई हैं, उन बाइक्स के दाम बढ़ेंगे सोने के भाव। सोने के भाव कैसे बढ़ेंगे? जी हाँ, जब कभी भी डिमांड होती है और सप्लाई बंद हो जाती है किसी चीज़ की, तो उसकी रेट्स पे इम्पेक्ट आता है, रेट्स महंगे हो जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बहुत से महंगे शौक करने वाले लोग हैं जिनको बाइक्स उस टाइम पे चाहिएंगी और वो इंपोर्ट नहीं करा पाएंगे, या फिर मुश्किल से इंपोर्ट हो पाएगी। तो उस समय पे ये जो बची हुई बाइक्स हैं, इनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या ये यूँ कहें कि आपकी डिमांड बनी रहेगी। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एक तोहफा हार्ले डेविडसन हमको देके जा रही है। अब बात करते हैं कि अगर किसी को हार्ले डेविडसन इंपोर्ट करानी है तो कैसे होगा। देखिए, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट कराना चाहें अपने हिंदुस्तान के अंदर, किसी भी कंट्री से वो अवेलेबल हो जाती है। अगर आप चाहें तो आपके पास पैसे होने चाहिए, हर चीज़ को आप इंपोर्ट करा सकते हैं। आप कस्टम ड्यूटी पे करिए बस। revzilla.com के नाम से एक वेबसाइट है, आप वहाँ से कोई भी चीज़, इसका कोई भी स्पेयर पार्ट, कोई भी आप चीज़, ebay.in पे भी कुछ आइटम्स अवेलेबल हैं। तो इम्पोर्टर्स हैं इंडिया के अंदर, वो हर चीज़ अवेलेबल करा देंगे आपके लिए। तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कैसी भी। अपने बाइक का ख्याल रखें, अपने बाइक को जो है साफ़ सफाई रखें उसकी, और राइडिंग पे जाते रहें, मस्ती से झूमें। कोई ये ना सोचें कि ये बाइक की कंपनी बंद हो गई, अब कैसे होगा, है तो होगा, मच जाएगी। कुछ नहीं होने वाला, बढ़िया है। अगर चली भी गई है तो आपकी बाइक की डिमांड बढ़ जाएगी। तो मेरी बात का विश्वास करें। सपोर्ट मुझे पता है कि ये जारी रखेंगे, कंपनी ऐसे कभी भी नहीं करेगी अपने कस्टमर्स के साथ, कोई भी नहीं करता है। ये तो फिर भी बहुत बड़ा ब्रांड है। और बस लास्ट में मैं यही कहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है, इसको कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए। अब समय आ गया है कि अपने रिवाइव करें जो अपनी पॉलिसीज़ हैं। पहले GE मोटर्स चली गई, अब हार्ले डेविडसन पैकअप करके चले गई। अगर यही रहा तो कोई भी कंपनी यहाँ इंडिया में बिजनेस करने नहीं आएगी। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि हिंदुस्तान एक सबसे बड़ा 2 व्हीलर मार्केट है, सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल्स यहाँ पर बनती हैं और बिकती हैं। और ऐसी मार्केट से एक 2 व्हीलर कंपनी सेल ना होने की वजह से बंद होकर चली जाए, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है 2 व्हीलर्स में, तो कैसे मान लो कि हमारे देश में सारी पॉलिसीज सही हैं। कुछ ना कुछ मोदी जी को करना पड़ेगा, बदलाव करने पड़ेंगे, जिससे ये FDI आए और लोगों को कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये चीज़ें भी मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर से याद आया यार, सरदार पटेल की मूर्ति आप बनाओ, खूब बनाओ, लेकिन यार इतना पैसा जैसे आप उसमें लगा रहे हो, 3000 करोड़ या 30,000 करोड़ है, मुझे नहीं पता। उस पैसे से आप अपने ऑटो सेक्टर को रिवाइव कर सकते थे, उस पैसे से आप अपने लोगों को हेल्प कर सकते थे ग्रो करने के लिए। तो इस तरह के गलत फैसले ना लें। हाइपर लूप बना रहे हैं, उसमें अरबों रुपया खर्च हो रहा है। इससे बढ़िया इन सारे पैसों को अपने ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मार्केट है इसको उठाओ। लोगों को इस तरह से शट डाउन करने मत दो अपने मार्केट्स को। तो आने वाले समय में इंडिया में FDI भी आएगा, इंडिया में ईज़ ऑफ बिजनेस हो जाएगा, तो कंपनीज भी खोलने की कोशिश करेंगी।
और यही एक असली तोहफा होगा, कम से कम हम जैसे राइडर्स के लिए ये एक बहुत बढ़िया तोहफा होगा। कुछ ऐसा पैकेज आप रिलीज़ कर दीजिए मोदी जी। रोड्स वगैरह तो आप बनवा ही रहे हो, साथ साथ ही इस तरह के कुछ पैकेज लॉन्च करो जल्दी। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने बनाई थी, जो लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि भाई हार्ले डेविडसन चली जाएगी, कैसे हो जाएगा, कोई आफत आ जाएगी, क्या होगा। तो कोई आफत नहीं आने वाली है, बिल्कुल चिल करें, रिलैक्स रहें, एंजॉय करो और सेफली अपनी बाइक को ड्राइव करते रहो। और अपनी बाइक की अब आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, ये मैं दावे के साथ फिर से कह सकता हूँ। तो चलो अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। और सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई दोस्तों वो जो बटन दिख रहा है ना नीचे सब्सक्राइब का, बगैर सोचे आप दबा दोस्तों प्लीज़, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो मुझे मोटिवेशन मिलती है नई नई वीडियोज़ लेके आने की। इसी तरह मैं मेहनत करता रहूँगा आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।